दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, वैसे ये अप्रैल 2025 का महीना है। हर दिन किसी न किसी वजह से खास ही होता है, क्योंकि उस दिन बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें हुई होती हैं जो एक यादगार बन जाती हैं। जैसे किसी इंसान के लिए उसका जन्मदिन, किसी मैरिड आदमी के लिए उसकी मैरिज एनिवर्सरी, इस तरह की कुछ और चीज़ें होती हैं जो उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाती हैं। बस इसी क्रम में आज मैं आपको एक नई जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ या आपको दे रहा हूँ, और इस जानकारी का नाम मैंने रखा है इतिहास 1 अप्रैल का। 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल। हाँ, सोचने वाली बात है कि 1 अप्रैल को ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से 1 अप्रैल का दिन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो चलिए दर्शकों जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 1 अप्रैल 1869 को भारत में आयकर की शुरुआत की गई थी, यानी कि उससे पहले भारत में आयकर नहीं हुआ करता था। इसके बाद आता है कि 1 अप्रैल 1882 में भारत में डाक बचत बैंक की प्रणाली की शुरुआत की गई थी, यानी कि इससे पहले 1882 से पहले भारत में डाक बचत बैंक प्रणाली नहीं थी। और फिर आता है 1 अप्रैल 1912 का दिन, जब भारत की राजधानी, आजकल तो खैर भारत की राजधानी नई दिल्ली में है, लेकिन इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता में हुआ करती थी। उसे 1 अप्रैल 1912 में कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था, यानी कि कलकत्ता में राजधानी को ख़त्म करके दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। फिर आता है 1 अप्रैल 1930। 1 अप्रैल 1930 को भारत में लड़कियों की न्यूनतम आयु जो शादी के लिए रखी गई थी वो 14 वर्ष की गई थी, और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी। और अगर मैं इससे आगे चलूं तो 1 अप्रैल 1935 के दिन भारत में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। है ना महत्वपूर्ण बातें। और अगर मैं उससे आगे चलूं तो 1 अप्रैल 1969 को तारापुर में देश का जो, भारत का जो पहला परमाणु बिजली घर था उसने काम करना शुरू किया था। और अगर अब मैं आखिर में जाऊं, 1970 के दशक में आ जाऊं, तो 1 अप्रैल 1976 के दिन भारतीय टेलीविज़न के लिए एक पृथक निगम यानी कि दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो 1 अप्रैल को ही हुई थी, इसलिए 1 अप्रैल के दिन का महत्व इतिहास में कुछ ज़्यादा है। तो खैर चलिए दोस्तों, ये थी मेरी आज की जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो चलते चलते फिर वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी पढ़ सकूं और अपने आप में कुछ सुधार कर सकूं। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।